मेरे प्यारे बच्चों, इससे बुरा और क्या हो सकता है अगर आपको पता चले कि जल्द ही वो भर्तियां खत्म होने जा रही हैं जिन भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक नोटिस आता है और हर तरफ खलबली मच जाती है, और वो ये नोटिस है, इसके बाद हर तरफ खलबली मच चुकी है। और सिर्फ बच्चों के बीच में अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के बीच में खलबली मच हुई है, ये खलबली इंटरनल यानी रेलवे के अंदर तक मच चुकी है। कैसे मच चुकी है? जो रेलवे का अपना यूनियन होता है, जो जितने ही वर्कर्स होते हैं उनका एक यूनियन होता है, उस यूनियन और रेलवे में भी इस बात को लेकर बहस हो चुकी है। क्यों हो रही है ये बहस? सिंपल सी बात है, अगर पद खत्म कर दिए जाएंगे तो उस काम को करेगा कौन, और इस वजह से कहीं ना कहीं सेफ्टी पर फर्क पड़ेगा। और वैसे ही आज के टाइम पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 52 प्लस आवर्स पर वीक यहाँ पर लोगों को काम करना पड़ रहा है। यानी आप समझिए इतना बर्डन है, उसके बाद आप पद खत्म कर रहे हो, इन भर्तियों को खत्म करने जा रहे हो। तो ये पूरा मामला आपको समझाता हूँ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे हर बच्चे के दिमाग में आज के समय में एक परेशानी का विषय बन चुका है। आज के टाइम पर कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, इस न्यूज़ के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये खबर सुन ली होगी, नहीं सुनी होगी तो इसे शेयर करके उनको बता देना कि कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। देखिए पूरी न्यूज़ यहाँ से देख लेते हैं क्या है, पूरी खबर को जानते हैं, और उसके बाद शायद आप भी यहाँ पर हक्के बक्के रह जाओगे कि यार ये हो क्या रहा है। देखिए अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो 72,000 पद ऐसे हैं जिन्हें खत्म कर चुका है, पोस्ट एबलाइज्ड, जिन्हें रेलवे अभी तक खत्म कर चुका है। 72,000 ऐसे पद हैं, और 29,000 और पद हैं जिन्हें इस साल में खत्म करना ही करना है। ये एक नोटिस आता है। देखिए अगर आपको बात पता हो तो 14 लाख के करीब लोग आज के टाइम पर काम कर रहे हैं। 2015 से 2022 तक इतने पद खत्म करे जा चुके हैं, और टारगेट है इस साल का कि इतने पद सरेंडर करने हैं। 3 लाख प्लस अभी भी खाली पद पड़े हैं। अब ये मुद्दा क्या छिड़ता है यहाँ पर, ये पूरा मुद्दा इस तरह से है। सबसे पहले मैं आपको बात सुनाता हूँ इसकी, यहाँ पर यूनियन की, जो आपके रेलवे का एक जितने लोग काम करते हैं उन सब की एक यूनियन होती है ऊपर, जो उनका देख रेख करते हैं कि यार ज़्यादा बर्डन ना आए जितने भी कर्मचारी हैं। क्योंकि देखिए कोई भी रेलवे तो क्या चाहेगा 24 घंटे आदमी काम करे, पर आदमी एक लिमिट में ही काम कर सकता है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, पर इसका मतलब नहीं है, भगवान ने भी यही सोच के इसी हिसाब से चीज़ों बनाई है कि एक लिमिटेड इंसान काम करे, घर गृहस्थी चलाए और अपने आप को और शरीर को भी समय दे। परंतु जो लोग होते हैं एक्चुअल, वो तो समझते हैं कि इंसान से गधे की तरह काम कराया जाए, और इसीलिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं यूनियन वगैरह। तो अब यूनियन का क्या क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं, फिर इस पूरे चीज़ को समझेंगे ये क्या है। यूनियन की बात है। अच्छा, इस एक छोटी चीज़ और मिस हो रही है, उसे और बता दूं जिससे आप समझ थोड़ा सा और यूनियन की बातों को समझ पाओगे। ये जो नोटिस है, ये नोटिस निकलता है, इस नोटिस में क्या था, मैन पावर रेशनलाइजेशन इंडियन रेलवेज कंप्लीट हिस्टोरिकल रिपोर्ट 2018 से लेकर 2026-27 तक कितने पोस्टों को सरेंडर किया जाएगा, कितने को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। अब ये कह क्या रहे हैं और किस तरह से घुमा के ये बातों को कहते हैं, जिससे कि इनके ऊपर देखिए, ऐसा अगर ये पद खत्म करेंगे तो क्या इन पर कोई, जैसा होता नहीं कि यार कि इनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, कह सकता है, पर ये अपनी बातों को इस तरह से कहते हैं कि इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? देखिए इन्होंने बातों को कैसे कहा है। रेलवे बोर्ड ये अपनी बात कह रहे हैं कि मैन पावर रेस्ट्रिक्शन क्या है। इनसे पूछा गया भाई ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम, कैसे खत्म कर रहे हो पद? तो इन्होंने क्या कहा, रेलवे बोर्ड हर साल सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश देती है कि वे अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ का 2% पोस्ट को या तो रीडिस्ट्रीब्यूट, दूसरी जगह ट्रांसफर करे, या सरेंडर खत्म करे। अब आप एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात बताना, इस बात को अगर कोई ना समझ पाया हो तो उसे मैं समझा भी दूंगा। इस बात को ऐसे समझिए, ये जोन ए है, रेलवे के अलग अलग जोन है, ठीक है, ये जोन बी है, ठीक है। अब आप इसे कोई भी जोन मान सकते हो, पटना मान सकते हो, आप भोपाल मान सकते हो, कोई भी। यहाँ पर भी मेरे भाई 10,000 लोग काम करते हैं, इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, 10,000 लोग, और यहाँ पर भी मान लेते हैं 10,000 लोग काम करते हैं, इतनी ही ज़रूरत है। अब रेलवे ने कहा है, सख्त हिदायत है कि 2% आपको अपने पास से पोस्ट सरेंडर करनी ही करनी है, और अगर आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे तो आप इन पदों को यहाँ पर भेजिए। अब एक बात बताइए, आपको 2% लोग
यहाँ से ख़त्म करने ही करने हैं। अब वो चाहे बिल्कुल ही ख़त्म कर दो या उठा के यहाँ दे दो, मतलब यहाँ से ख़त्म होने हैं। तो भाई वही चीज़ इनके ऊपर भी लागू है कि यहाँ से भी या तो 2% बिल्कुल ही ख़त्म कर दो या उठा के यहाँ दे दो। तो मेरे भाई ये 2% इन्हें ख़त्म ही करने हैं तो इनके क्यों लेंगे, और इन्हें ही अगर 2% अपने ख़त्म करने हैं तो ये इनके 2% क्यों लेंगे। यानी ये भी मना कर देंगे भाई हमें तो ज़रूरत है नहीं, ये भी मना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में ख़त्म हो जाएंगे, यानी जिसे हम सरेंडर कहते हैं, सरेंडर हो जाएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट तो कहीं हो ही नहीं रहा। जो यहाँ पर ये लिख देते हैं कि रेलवे क्या कह रहा है कि या तो यार 2% पोस्ट को आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो और बाद में लिखते हैं या सरेंडर करो। अब ये है गेम, दिमाग का, लिखने का गेम, और इन द एंड वो सरेंडर ही होते हैं। फिर आगे, ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी चेंजेस, ऑटोमेशन एंड रिडंडेंट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए की जाती है। इससे एनुअल एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में शामिल किया जाता है, जीएम और रेलवे बोर्ड के बीच साइन होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट भी टारगेट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही बता दिया जाता है, भाई यहाँ पे बताया गया है, पहला ये पूरा फ्रेमवर्क बना था यहाँ पर, और इसके अंदर 2018 में निकला था कि कम से कम 20,000 प्लस पोस्टों को टारगेट किया जाए। फिर उसके बाद आगे निकलते हैं 2018 के बाद 2020 में भी आएगी यार 25,000 प्लस पदों को तो इस तरह से टारगेट किया जाए, पर कोविड वगैरह आ गया तो ये टारगेट नहीं कर पाए और ये चीज़ें यहीं पर रह गई। बट फिर से अब दोबारा ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है 2024-25 में 13,000 प्लस ऐसी पोस्ट हैं जो सरेंडर की गई हैं। और अब ये लास्ट जो आपका यहाँ पर आपको देखोगे, ये जो लास्ट आपका नोटिस आया जिसके अंदर अगर आप 24 अप्रैल 2026 सबसे बड़ा टारगेट अब तक का है, टोटल सेक्शन 14,80,000 जो कुछ पद हैं। नॉर्थर्न रेलवे सबसे ज़्यादा 3303 पोस्ट, नॉर्थर्न रेलवे से 3303 पोस्ट सरेंडर हो रही हैं। सभी को एचआरएमएस पोर्टल से क्वार्टरली टारगेट्स अचीव करने के निर्देश। यूनियन का विरोध भी रहा है कि 29,000 पदों का इस साल या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करो या सरेंडर, और इन द एंड ये होंगे क्या, ये सरेंडर ही होंगे। अब यहाँ पर रेलवे क्या कहता है, भाई रेलवे से क्वेश्चन तो देखिए हर जगह ना ऐसा सिस्टम बना रखा है। देखिए वैसे ये सारे हुए हैं, कहाँ से कितने सरेंडर हुए हैं, इनमें अगर आप सबसे ये सारे इतने इतने टारगेट करने, इतने इतने वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, यानी उनकी वहाँ पर ज़रूरत है, उनमें से इतने इतने आप पोस्टों को सरेंडर कर दोगे, जिसमें से अगर आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको 3303 पद जो आपके नॉर्थर्न रेलवे के दिखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। पर टोटल ये 29,000, आपको ये अभी छोटा नंबर लग रहा होगा, पर जब ये टोटल नंबर निकल कर आता है तो 29,000 पद निकल कर आते हैं। अब देखिए हर जगह ऐसा सिस्टम बना रखा है क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो अगर रेलवे है तो रेलवे से भी जवाबदेही हो, उसके लिए इंटरनल यूनियंस बना रखे हैं। और यूनियन जरूरी भी है भाई, कोई तो हो जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका ध्यान रखे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इन सभी एम्प्लॉय को जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप समझिए बड़े बड़े अधिकारी नहीं दे पाएंगे टाइम, तो उनकी यूनियन बना रखी है, भाई कोई दिक्कत हो तो आप इनसे पूछिए और हमें बताइए। अब यूनियन ने पूछा कि यार 4.8 लाख सेक्शन पोस्ट में से सिर्फ 11 लाख काम कर रहे हैं, पहले से 4 लाख प्लस वैकेंसी खाली हैं। भाई मान लो इतने मतलब कि सेक्शन पोस्ट हैं, उसमें से 11 लाख काम कर रहे हैं, पहले से ही 4 लाख वैकेंसी खाली हैं, तो आप और पोस्टें ख़त्म क्यों करवा रहे हो जो आपको लोगों की ज़रूरत है। सेक्शन स्ट्रेंथ में एनईटी रिडक्शन नहीं, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। वो कह रहे हैं हम तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो पर होगी नहीं। लोको पायलट सिग्नलर्स ट्रैक मेंटेनेंस में पहले से ओवर वर्क है, ड्यूटी 52 प्लस आवर्स पर वीक। जब इतना ज़्यादा पहले ही वर्कलोड है एक एक आदमी पे, तो नए आदमी चाहिए, और आप नए आदमियों की जगह आप पोस्ट खत्म करवा रहे हो। तो इसके ऊपर कहा 2025-26 में सेफ्टी कैटेगरी में नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। इन्होंने इस तरह से बात कही कि क्रिएट किए गए हैं नए पोस्ट। वंदे भारत एक्सपेंशन हो रही है लेकिन स्टाफ घट रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई देखो ट्रेनें बढ़ रही हैं, वंदे भारत हर रोज़ आप देखोगे कि नई नई वंदे भारत आ रही हैं, और भी बहुत सारी ट्रेनें बन रही होती हैं नई नई, तो वंदे भारत इतनी सारी बन रही हैं तो स्टाफ की तो ज़रूरत है। पर अगर स्टाफ की ज़रूरत है तो स्टाफ रखने की जगह पोस्ट घटाई जा रही है, इसका क्या कारण है। रिडक्टेंट पोस्ट जैसे टाइपिस्ट को ऑपरेशनल रोल्स में शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह से इन्होंने ये वो दिया है।
ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मैं पूरा पूरा आपको मोटा मोटा आगे और भी बताऊंगा। भर्ती पहले करो फिर रेशनलाइजेशन करो, यही डिमांड है एआरएफ और एआरएफ की। तो ये रूटीन एनुअल एक्सरसाइज है जो एमओयू केपीआई का हिस्सा है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। वो कह रहे हैं ये रूटीन एक्सरसाइज है, ये जरूरी है। वो वहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं भाई कि रिडिस्ट्रीब्यूशन सरेंडर वगैरह बाद में करना, जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है तो नई भर्ती निकालो और उन्हें भरो। कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग बढ़ रही है, रेगुलर जॉब्स कम हो रहे हैं, यानी कि इंटरनल जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आप ज़्यादा ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स पर बच्चों को ज़्यादा ले रहे हो, और जो रेगुलर हायरिंग होती थी, जो आप जिस प्रोसेस से जॉब लगवाते हो, आप किस प्रोसेस से जाते हो जब कोई एग्ज़ाम देते हो, ऐसे वाले की जगह सीधा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ज़्यादा आ रहे हैं। एचआरएम पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांसफ़र ट्रैक होगा क्वार्टरली बेसिस पर, कि आप चेक कर सकते हो कितने लोग आ रहे हैं, कैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बात, ठीक है। सभी रिडिस्ट्रीब्यूशन सिलेंडर केवल एचआरएम पोर्टल का माध्यम से, मैनुअल प्रोसेस अलाउड नहीं, टारगेट को ईयर एंड में एक साथ नहीं। देखिए इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, हो क्या रहा है, बहुत सारी, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए कि किस किस चीज़ की यहाँ पर जॉब ख़त्म कर दी गई हैं, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी खत्म हो रही हैं, तो देखिए सबसे पहले पियोन, जो चपरासी होते थे, आजकल सारे मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। गार्डनर, मालिक कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया। टीचिंग स्टाफ, ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर आ गए। कैबिन मैन, ये आ गए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर। वाटर बॉडी, जो पानी वगैरह पिलाते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर आ गए, पहले उनकी गवर्नमेंट होती थी। नर्सिंग स्टाफ, जो नर्स होते हैं वो नहीं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए। टाइपिस्ट, कंप्यूटर ने रिप्लेस किया। गैंगमैन, ये कंप्यूटर बेस्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यह सिर्फ रेजिस्ट्रेशन नहीं है, यह भारतीय रेलवे के परमानेंट वर्कफोर्स को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मॉडल में बदलने की प्रक्रिया है, जिसका सीधा असर रोजगार, यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। यूनियंस की मुख्य मांगे, एग्जिस्टिंग 3 लाख प्लस वैकेंसी को पहले भरा जाए, सेफ्टी क्रिटिकल पोस्ट, लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर को सरेंडर ना किया जाए, रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस को विश्वास में लेकर फैसले हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट स्टेटस व बेनिफिट्स मिले। अभी देखिए हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, रेलवे में टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से ये सारा हो रहा है कि क्यों पद खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि पहले क्या था यार, कि अगर पहले देखा जाए ओल्ड फैशन की अगर बात करें, टिकट विंडो होती थी, रेलवे पे सिग्नल मैन खड़ा रहता था, मैनुअल ट्रैक मेंटेनर होते थे, ट्रैक वगैरह को सही करने वाले। बट अभी क्या है, रेलवे अब मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। किस तरफ? ऑटोमेशन की तरफ। अब कह रहा है यार ऑनलाइन टिकट बुकिंग ही हो जाती है, लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लेते हैं, तो अब काउंटर की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सिग्नल, अब जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिक कर दिए गए, अपने आप ही, मतलब ऑटोमेटिक वो चलते हैं कि उन्हें पता होता है कि कब क्या क्या होना है। वहाँ पर लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैनुअल लोगों को वहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। मॉडर्न मशीनें जो पूरा पूरा ट्रैक को मेंटेन करती हैं, उसे मेंटेनेंस रखती हैं, जो भी देखती हैं अपने हिसाब से कि भाई कोई ख़राबी तो नहीं है ट्रैक में, तो मॉडर्न मशीन ज़्यादा अच्छा कर पा रही है, तो ट्रैक मेंटेनर वहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा ये सारा एआई एंड सॉफ्टवेयर डाटा बेस्ड प्लानिंग यहाँ से हो पाती है, तो इसलिए ये ख़त्म करें। देखिए इक्का दुक्की बात को चलो रेलवे का यहाँ पर सही भी मानते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, बट इस तरह से जो पोस्टें ख़त्म हो रही हैं उससे बहुत बड़ा आपको आगे जाके प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो लगेगा कि यार थोड़े से ही चुल्लू भर पता है, पर ये चुल्लू भर तो पहले ही निकल रहे हैं। उसके बाद भी आप देखोगे कि 2024 की वैकेंसी है, पहले 2018-19 की वैकेंसी को 4-5 साल लग गए, फिर 2024 वाली भी अब 2026 आ जाएगा, थोड़े दिन में ख़त्म होते हुआ दिखेगा। रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है, कोई भी कारण रहा हो, अब चाहे उस पर केस हो रखा, पर इन द एंड 2-3 साल तो लग ही जाते हैं एक भर्ती को कंप्लीट होने में। चाहे कैलेंडर निकल जाता है, उस कैलेंडर का निकलने का फ़ायदा क्या है, जब तक बच्चा हर साल एग्ज़ाम देकर जॉब ना ले पाए। भाई बच्चा फिर भी 3-4 साल वेट करा, कोई 28-29 साल का बच्चा, उसने एग्ज़ाम दे दिया, अब वो 31-32 साल में उसकी जाके जॉब लग रही है, कब वो शादी करेगा। जीवन के बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान को करने ही है, उसी के लिए वो मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है वो बस कि जॉब ले लेगा तो उसको सर्वशक्तिमान बन गया, वो जॉब ही इसलिए लेना चाहता है जिससे उसकी समय पर शादी हो जाए, वो अपने घर वालों को वो सुख सुविधाएं दे पाए जो वो देना चाहता है। आज उसके घर में ज़रूरत है पैसे की, और 3 साल तक वो पड़ा है घर पर, वो तो कोई जॉब करने लग जाएगा, अगली बार वो उस एग्ज़ाम को देने लायक भी नहीं बचेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कमी है,
तो और साथ ही साथ इतने सारी पोस्टें घटते जाएंगी तो आप देखोगे आगे जाके 2-2 3-3 हज़ार वैकेंसीज ही निकला करेंगे। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि अभी मौका है, अपनी तैयारी करते रहो, शायद ये मौके दोबारा ना मिले। अभी मैं भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट जब तक अगर किसी को ऐसा लगता है यार एक साथ एक ऐसा बैच मिल जाए जिसमें जाकर सारे के सारे मतलब कि बेस्ट टीचर हो और वहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो टॉप तक ऐप पर जाकर आप किसी भी बैच में जुड़ जाइए। जिन बच्चों को लगता है कि क्यों मैं एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 7-8 दिन का वेट करूं, क्यों ना मैं एक ही दिन में अपना पूरा चैप्टर ख़त्म कर पाऊं, तो टॉप तक ऐप पर जाओ। मेरा मैथ्स का बाप है, ये बैच पढ़ा है। उसके बाद मेरा बहुत सारे अलग अलग बैच हैं, मैथ्स का जाना, उसके अलावा आपका रेलवे का तेजस बैच है। किसी बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो, वहाँ पे किसी भी बैच में जुड़ जाओ, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो आखिरी मौका हो। अभी तो 22-22 हज़ार निकल रही हैं, पहले 32, फिर 22, फिर धीरे धीरे 10, फिर 11, और धीरे धीरे एक दिन आएगा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं भर्तियां ख़त्म होते ही नज़र आएंगी। तो अभी आखिरी मौका है, तो लग जाओ और जो शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई करो, और जो मुझसे हो पाएगा वो मैं आपके लिए करूँगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।